मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर सिस्टम के अंदर आके अगर हम काम नहीं किया तो मैं लिख कर त्याग पत्र दूंगा, बटला उसके चौराहे पे खड़ा होकर, और जुबान से अगर मैं कहूंगा अगर उसे पूरा नहीं किया 3 महीना के अंदर तो मैं काउंसलर पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये लड्डन का वादा है। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस का पार्षद 15 साल 8 महीना रहा है, लोगों के बीच में रहा है, लोगों की जरूरत और इलाके की जरूरत पूरा किया है, छोटे से छोटे काम सही टाइम पे किया हो, मैं आपके सामने ना आऊँगा, आप उसे जरूर बोलिए। लगता था कि केजरीवाल जो है वो कांग्रेस से अच्छे ऑप्शन है, तो लोगों ने उन्हें लाया। अब उनकी आप नीति देखो, अब आप उनकी सोच देखो। वो हमारे लिए ओखला में एनआरसी सीए का उनसे जवाब मांगो, दंगा का जवाब मांगो, निजामुद्दीन मरकज का आप उनसे हिसाब मांगो। आप जाकिर नगर वार्ड से कैंडिडेट है एमआईएम, क्या रिस्पॉन्स है, आपके मसले क्या है वहाँ उस इलाके खास करके, और आपका मुद्दा क्या इलेक्शन लड़ने का, क्या टारगेट रहेगा इलेक्शन जीतने के बाद, लोगों के पास आप जाएंगे, क्या क्या आप रखेंगे उनके सामने बातें? आप मीडिया से हो, इलाके में आप घूम रहे हो, मेरे से बेहतर आप बताओगे। दूसरी बात ये है कि चुनावी मुद्दा क्या होता है, काम का। जो 15 साल 8 महीना हमारे काउंसलर साहब रहे कांग्रेस के, उनसे हिसाब मांगा जा रहा। मैं भी कैंडिडेट हूँ, हिसाब मांग रहा हूँ। अगर वो अपना हिसाब दें लोगों के बीच में, अगर वो लगता है कि उन्होंने 15 साल 8 महीना लोगों के बीच में निकाला है, काम करके निकाला है, मैं आज भी बैठने के लिए तैयार हूँ, मगर वो काम का हिसाब दें। तीसरी बात, कोई ये ना समझे कि मैं इस पार्टी से आ गया हूँ, फाइट हमारी है। पब्लिक हीरो बनाती है, पब्लिक नेता बनाती है। वार्ड के लोग एक एक गली का हिसाब मांगेंगे। हालात बद से बदतर है। आप जाके देखो, आप कोई आपके घर अगर कोई गेस्ट आता है तो क्या रिजल्ट है। नमाजियों नमाज पढ़ने 5 वक्त जाते हैं तो उनकी कितनी परेशानियां हैं कि वो वजू घर से बना के नहीं जा सकते हैं, मस्जिद में वजू बनानी पड़ती है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, छींटे पड़ जाते हैं, गाड़ियां खड़े करने की जगह नहीं है, पैदल आदमी नहीं जा पाता है। आप किस काउंसलर की बात कर रहे हैं? अगर किसी गली की लाइट टूट जाए, किसी गली में अगर अंधेरा है, कोई माँ बहनें नहीं निकल सकती हैं, उसका इंतजार होता है, एमएलए करवाएगा, काउंसलर करवाएगा। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब आसिफ साहब काउंसलर हुआ करते थे, परवेज हाशमी एमएलए, तो ये होता था कि वो नहीं चाह रहे तो ये चाह रहे, ये नहीं चाह रहे, वो भी हो गया। कांग्रेस का भी सब कुछ रहा। अब आ गई आम आदमी पार्टी। एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा। आपने कहा आम आदमी पार्टी, इससे आगे कुछ दिन पहले आप आम आदमी पार्टी में थे। बिल्कुल थे। आपसे आम आदमी पार्टी बिल्कुल था। तो आपको मतलब क्या लगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी अमानतुल्लाह खान की, जो आम आदमी पार्टी से एमएलए है, आप क्योंकि आप उसी पार्टी में थे, अभी आप आए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मैंने कभी भी पार्टी के नीचे आके काम करने की कोशिश नहीं की, और की भी तो मुझे जवाब मिलता था कि काम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं देता था। मैं लोगों के बीच में रहता था, लोग मुझसे अगर बताते थे तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। कोई भी गली खोदो तो उसको कंप्लीट कर दो कि लोग कम से कम अपने घरों में जाने लायक रास्ता समझे कि हाँ बन गया है। रास्ते तो पैदल जाने लायक नहीं बनते थे, जिसकी वजह से हमारे एमएलए साहब ने मुझे बोला कि आप वार्ड के अध्यक्ष हो, आप काम में इंटरफेयर मत करो। मैं बोला कि लोग मुझसे जवाब मांग रहे हैं, मैं वोट अगर मांगूंगा तो किस फेस वैल्यू पे मांगूंगा, किस काम के बल पे मांगूंगा। तो उन्होंने बोला कि सब हो जाएगा। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। मैं पार्टी में ज़रूर था, मगर सिस्टम से काम नहीं होने की वजह से मैं लाचार और मजबूर था। रही बात कि हर आदमी पार्टी से, मैं आज जिस पार्टी में हूँ ये भी पार्टी हमारी है, इस पार्टी का भी मैं उम्मीदवार हूं, और हमारे लड़ाने वाले एक एक भाई आपके सामने खड़े हैं। आप इलाके में जाओ, हमारे रफत खान साहब 2 साल 3 साल से अपने दमखम पे थे। एक एक आदमी इन्हें जानता है, गली गली में इन्होंने घुमा है, और बिना पार्टी के, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी पद के ये लोगों के काम आए हैं, और इन्होंने मुझे पूरी दमखम से उम्मीदवार बनाया है, और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब की जो नीति थी, जिस वोट वैल्यू पे आज दिल्ली का सीएम बने हैं, उनकी आप नीति को अब देखो। मैं उनकी सोच से हैरत हूं कि क्या वो हमारे वोट पाने से पहले टोपियां पहना करते थे, हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें बताया करते थे, वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जिन बातों का आधार होता था और ये लगता था
कि केजरीवाल जो है वो कांग्रेस से अच्छे ऑप्शन है, तो लोगों ने उन्हें लाया। अब उनकी आप नीति देखो, अब आप उनकी सोच देखो। वो हमारे लिए ओखला में एनआरसी सीए का उनसे जवाब मांगो, दंगा का जवाब मांगो, निजामुद्दीन मरकज का आप उनसे हिसाब मांगो। आज हमारे भाई जेल में बंद हैं दंगे के बहाने, आप उनका जवाब मांगो। ओखला से लेकर जाफराबाद तक के लोग बंद हैं, एनआरसी सीए से लेकर दंगे तक, उसका परमिशन ये देते हैं। आप किसकी बातें कर रहे हो? अगर हमारी जनता, अगर हमारे ओखला वासी और हमारे जाकिर नगर और शाहीन बाग के हमारी माँ और बहनें, हमारे भाई और हमारे गार्जियन अगर अपने घरों में बैठ के सोचे कि यार हम अपने आने वाले नस्लों को क्या जवाब देंगे, हम उनसे क्या बोलेंगे, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, मगर आने वाला कल बोलेगा कि किस नेता को आप लोग चुन के गए थे, किसे सीएम के गद्दी पे बिठाए थे, जिसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में हर किसी का हक है, हर आदमी काम मांगता है, हर आदमी अपना हक मांगता है। और वो क्या मांगता है कि आप हमें काम दो, अगर हमने आपको जिता कर भेजा है तो उस कुर्सी का फ़ायदा पहुंचाओ। आप इलाके में जो जिम्मेदारी आपके ऊपर उसे भरपूर तरीक़े से निभाओ करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर सिस्टम के अंदर आके अगर हम काम नहीं किया तो मैं लिख कर त्याग पत्र दूंगा बटला हाउस के चौराहे पे खड़ा होकर, और जुबान से अगर मैं कहूँगा अगर उसे पूरा नहीं किया 3 महीना के अंदर तो मैं काउंसलर पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये लड्डन का वादा है। अगर जो लड्डन को बटला उसमें जानता है, अगर मैं ये काम करके नहीं दिया तो मैं उस लायक नहीं बनना चाहता हूँ, ना कभी मैं लोगों के बीच जाऊंगा, ना अपना फेस वैल्यू बताऊंगा। मेरे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कैसा है आपका? अभी आप आम आदमी पार्टी से आए हैं, मजलिस ज्वाइन किया है, आपका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है जनता से, वहाँ के वार्ड वालों से? मैं पब्लिक मुझे चुनेगी। हमारे जाकिर नगर वार्ड के एक आदमी हमें चुनेंगे। अगर उन्हें ये लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी का बना है, अगर वो लोगों के बीच में गया है, लोगों के लिए कुछ किया है, मैं ये नहीं मना करूंगा आप उसे वोट मत दो। अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस का पार्षद 15 साल 8 महीना रहा है, लोगों के बीच में रहा है, लोगों की ज़रूरत और इलाके की ज़रूरत पूरा किया है, छोटे से छोटे काम सही टाइम पे किया हो, मैं आपके सामने ना आऊँगा, आप उसे ज़रूर वोट देना। अगर आपको ये लगता है कि पार्टी के अलावा अगर कोई है आदमी जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में रहा है, तो बेहिचक आप हमें, हमारे पार्टी को और मुझे मजबूत करो। आप अपने आप को मजबूत करोगे और इंशाअल्लाह आमीन, मैं उस आपकी ख्वाब को और इलाके की काम को पूरा करके दूंगा और दिखाऊंगा।